नमस्कार हो अरिहंतों को, राग द्वेष रिपु संहारी। नमस्कार हो श्री सिद्धों को, अजर अमर नित अविकारी। नमस्कार हो आचार्यों को, संघ शिरोमणि आचार्य। नमस्कार हो उपाध्यायों को, अक्षय श्रुत निधि धारी। नमस्कार हो साधु सभी को, जग में रह समता धारी। त्याग दिए वैराग्य भाव से, भोग भाव सब संसारी। नमस्कार यह 5 पदों का, नष्ट करे कलिमल भारी। मंगल मूल अखिल मंगलमय, पाप भीरु जनता तारी। मंगल मूल अखिल मंगलमय, पाप भीरु जनता तारी। पाप भीरु जनता तारी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते रास्ते में उन्होंने एक झील को देखा और झील को देख करके, लेक को देख करके महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं और उन्होंने एक स्थान पर बैठ करके अपने एक शिष्य से कहा कि मुझे प्यास लगी है, झील में से पानी ले आओ। शिष्य सेवा के भाव से बड़े प्रेम के साथ जाता है, लेकिन उसने देखा कि अभी वो 2-3 कदम ही झील से पीछे था कि तभी एक बैलगाड़ी आती है और झील में उतर जाती है, उस पार जाने लग जाती है। जैसे ही बैलगाड़ी झील के अंदर उतरी कि स्वाभाविक था कि पानी मटमैला हो गया, पूरा हिल जाता है। शिष्य विचार करता है कि पानी गंदा हो गया और ऐसा पानी पीने के लिए कैसे ले जाऊं। खाली हाथ लौट आता है और आकर के कहता है कि पानी पीने लायक नहीं था, इसलिए नहीं लाया। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर दोबारा शिष्य को कहते हैं कि जाओ, अब प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। शिष्य गया, देखा उसने कि अभी भी पानी गंदा ही है। थोड़ी देर और इंतजार किया और उसके बाद बुद्ध ने तीसरी बार उस शिष्य को भेजा। शिष्य ने जाकर के देखा कि झील में मिट्टी सारी नीचे जम चुकी थी और पानी एकदम से साफ सुथरा हो गया था। वह पानी लेकर के आता है। शिष्य ने पानी लिया, क्योंकि पानी मंगवाना ही उनका उद्देश्य नहीं था। महापुरुष हर बात के साथ कोई न कोई जीवन का बोध देते हैं। पानी बुद्ध ने अपने हाथ में लिया और उस शिष्य से पूछा कि क्या तुमने पानी को साफ करने के लिए कोई प्रयास किया
कोई एफर्ट किया? शिष्य ने कहा नहीं, सिर्फ समय दिया, थोड़ा सा वक्त दिया और अपने आप समय के साथ मिट्टी खुद ब खुद नीचे जम गई और पानी साफ सुथरा हो गया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस बात से जीवन में एक संदेश को ग्रहण करो। ये एक बहुत बड़ा उपदेश है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती रहती है। आपाधापी के इस युग में, और यूं कह दूं कि आज के कोरोना से पीड़ित इस देश के जो हालात हो रहे हैं उसको देख करके हर एक व्यक्ति के सामने एक सवाल है, एक सोच है कि जिंदगी को सरल कैसे बनाएं, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी मुश्किलें और ना बढ़े। और जीवन में अचानक जब मुश्किलों का सामना करना पड़े तो उस वक्त हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, हमारी एक्टिविटीज कैसी हो। जीवन की हलचल को शांत होने के लिए कुछ वक्त देना जरूरी है। हर एक समस्या के इर्द गिर्द ही समाधान होता है। शर्त है यदि हम खोज सके तो, यदि हम ढूंढ सकें तो समस्या के आसपास ही समाधान छुपा हुआ होता है। इंसान समस्याओं से बचने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्येक समस्या हमें एक मौका दे रही है, हमें एक मौका देती है, और उस मौके से हम अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी, अपना विवेक, उसका हम सही तरीके से उपयोग करें या ना करें, ये इंसान पर निर्भर है। समस्या के और उलझनों के मक्कड़ जाल में बिना उलझे भी हम उसको सुलझा सकते हैं। समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है, लेकिन इसमें हमारे धैर्य की, हमारी सहनशीलता की कसौटी होती है। और उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए यदि हमारा संकल्प बल मजबूत है तो हर समस्या का समाधान निश्चित और निश्चित रूप से मिलता है। बस जरूरत होती है कि हम हर समस्या को थोड़ा समय दें। महात्मा बुद्ध ने बड़ा सुंदर संदेश दिया उस झील के पानी को लेकर के। सभी शिष्यों को ये बात समझाई कि देखो, झील का पानी बिल्कुल गंदा हो गया था, मटमैला हो गया था, लेकिन उसको साफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, थोड़ा धीरज रखना पड़ा, पेशेंस के साथ बैठना पड़ा, और अपने आप ही पानी साफ सुथरा हो गया। ऐसे ही जीवन में जब मुश्किलें आए, और आज के हालातों को यदि हम देखें तो ऋषि मुनियों की जो बातें हैं, जो उनके संदेश हैं, उसमें से यदि हम एक संदेश को ग्रहण करें कि हर धर्म ग्रंथ, हर परंपरा के धर्मगुरु एक बात अवश्य कहते हैं कि जीवन में रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। जितना जितना हम रिएक्ट करते हैं उतने उतने हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, और बल्कि ज्यादा समस्याओं से घिर जाते हैं। हमारा नोएडा में चातुर्मास चल रहा था, तब की एक बात है
कि दोपहर का समय था। कुछ कॉलेज की लड़कियां स्थानक में आती है और बैठ करके वो बातचीत कर रही थी, धर्म चर्चा चल रही थी। इतनी देर में एक कॉकरोच उड़ करके एक लड़की के शर्ट पर गिर जाता है। अब जैसे ही कॉकरोच आया, लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। कॉकरोच को झटके से उसने फेंका, वह कॉकरोच दूसरी लड़की पर आ गया। वो भी घबराई, चीखी। तभी वहां पर एक भाई आया हुआ था। दूसरी लड़की ने भी कॉकरोच को झटका तो वह कॉकरोच उस भाई के ऊपर आ गया। वो भाई जो कि समझदार था, विवेकशील था, मैंने देखा कि वो बिना हिले डुले, बिना कोई रिएक्ट किए, जैसा था उसी पोजीशन के अंदर खड़ा रहा और कॉकरोच को देखने लगा, उसके व्यवहार को परखने लगा। जब कॉकरोच पूरी तरह से स्थिर हो गया तो उस भाई ने धीरे से उसे पकड़ा और बाहर छोड़ दिया। ये बात सुनने में या देखने में बहुत मामूली लगती है और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन मैंने सोचा, चिंतन किया कि देखो, जिंदगी को सरल बनाने का मंत्र दे रही है ये घटना कि हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। यदि उन लड़कियों ने जो तूफान मचाया, यदि हम देखें तो उस तूफान का जिम्मेदार क्या कॉकरोच था? नहीं। अगर कॉकरोच ही परेशान करने वाला होता तो फिर वो भाई भी उछलता, कूदता, चिल्लाता, चीखता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लड़कियों के पास उस स्थिति को संभाल नहीं पाने की एक वीकनेस थी, कमजोरी थी। अगर वो रिएक्ट नहीं करती और उस भाई की तरह सोच समझ करके रिस्पॉन्ड करती तो हलचल नहीं मचती, घबराहट नहीं होती। लेकिन सिर्फ उन लड़कियों की बात नहीं, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में देखे, इमीडिएट रिएक्ट करना आज हर व्यक्ति की कमजोरी है। हर चीज के अंदर शीघ्र ही प्रतिक्रिया करने लग जाता है। और ऋषि मुनि ज्ञानी जन कहते हैं कि यदि हम जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय यदि हम रिस्पॉन्ड करें तो जीवन बहुत सहज और सरल हो सकता है। और याद रखना कि रिएक्शन जो होता है वो शीघ्र होता है, त्वरित होता है, और रिस्पॉन्ड जो होता है वो सोचा समझा हुआ होता है। उसके अंदर विवेक होता है, समझदारी होती है। तो यदि जीवन को सरल बनाना है, समस्याओं से निजात पाना है, तो हम इस सूत्र को जीवन में अपनाएं कि रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। याद रखें, हर चीज के अंदर याद रखें और चेक करते जाएं सेल्फ को कि सुबह से शाम तक हम किन किन चीजों को लेकर के रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रतिक्रियाशील बना रहता है इंसान। कभी मौसम को लेकर के, कभी खाने को लेकर के, कभी सर्वेंट को लेकर के, कभी बच्चों को लेकर के। हर चीज के साथ उसका रिएक्शन जुड़ा ही रहता है। और यही कारण है कि व्यक्ति इस अनमोल और खूबसूरत जिंदगी को भी सही तरीके से जी नहीं पाता,
आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। हर बूंद में नशा है, हमें पीना नहीं आया। हर बूंद में नशा है, हमें पीना नहीं आया। है जिंदगी खूबसूरत, है जिंदगी खूबसूरत, हमें जीना नहीं आया। सचमुच जिन लोगों को जिंदगी जीना नहीं आता, जो रिस्पॉन्ड करना नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं हो पाते। सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन भीतर की जो शांति का एक अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्योंकि कोई नई सिचुएशन आती है तो उसमें भी व्यक्ति कोई ना कोई कमी देखता है और उसमें भी वह प्रतिक्रिया करता ही चला जाता है। तो हम जीवन को सहज सरल बनाने के लिए, खुशी से भरपूर बनाने के लिए एक बात याद रखें कि हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। और दूसरी बात, महात्मा बुद्ध का वो सूत्र हम याद रखें कि हर समस्या का समाधान तुरंत फुरत करने की कोशिश ना करें। यदि हमारे विवेक से, हमारी समझदारी से, हमारी सूझबूझ से हमें उलझनों से सुलझने का रास्ता अंदर से बिना व्यथित हुए, बिना पीड़ित हुए मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो परेशान मत होइए। हर समस्या को थोड़ा सा समय दे दो। जैसे ही थोड़ा समय बीतेगा, अपने आप ही हलचल शांत हो जाएगी, समस्या को समाधान मिल जाएगा, उलझनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए 2 सूत्र आज जरूर याद रखें। एक तो हम रिएक्ट ना हो, किसी भी चीज को लेकर के रिएक्शन ना करें। और दूसरा, हम समस्या का समाधान देने के लिए या समस्या से समाधान निजात पाने के लिए थोड़ा सा वक्त देना सीखें। जैसे जैसे हम इन 2 सूत्रों पर चिंतन मनन करेंगे, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, अपने आप ही चाहे माहौल, वातावरण बदले या ना बदले, लेकिन हमारे भीतर में एक खुशी का झरना फूटेगा। अपने आप ही एक धैर्य का, संतोष का, आनंद का अनुभव होगा। आप सबके भीतर में आनंद का अनुभव हो, आप सबके भीतर में शांति का अवतरण हो। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभ और मंगल कामनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु आनंद।